हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम चक्र में। और आज हम यहाँ पर लाइकेन से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। और लाइकेन से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद यह सभी प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपने सेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइकेन क्या है। तो लाइकेन शब्द का जो प्रयोग है सबसे प्रथम थियोफ्रेस्टस ने किया था और लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेन एक थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो प्रायः कवक यानी फंगी तथा शैवाल यानी एल्गी दोनों से मिलकर बनते हैं। कवक तथा शैवाल के बीच की कड़ी को ही लाइकेन कहा जाता है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी यानी सिम्बायोटिक जैसा होता है और सहजीवी संबंध में प्रायः जो पौधे होते हैं वो आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यह एक दूसरे को कैसे लाभ पहुंचाते हैं। तो जो कवक होता है वह जल, खनिज लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और जो शैवाल होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जो कि कवक को देते हैं। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के जो सहजीवी संबंध होते हैं उस सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहा जाता है। अब लाइकेन के प्रकार देख लेते हैं। लाइकेन प्रायः 3 प्रकार के होते हैं यानी इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला वर्ग है क्रस्टोज जिसमें थैलस चपटा तथा आधार लंबा होता है। दूसरा वर्ग है फेलिओज जिसमें थैलस में शाखित पत्तियों के समान अतिवृद्धियां होती हैं। और तीसरा वर्ग है फ्रूटिकोज, इसमें थैलस काफी विकसित होता है एवं जननांग भी उपस्थित होता है। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है और वह 3 प्रकार हैं कायिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। अब लाइकेन की विशेषताएं अथवा उनके आर्थिक महत्व को समझ लेते हैं। तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। जो लाइकेन होते हैं वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहां भी वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्स कहा जाता है और चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। लाइकेन मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं और लाइकेन का उपयोग खाद्य के रूप में भी किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है रेंडियर मॉस या क्लोडोनिया। तो इस लाइकेन को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। और दूसरा है आइसलैंड मॉस। इसका उपयोग स्वीडन, आइसलैंड तथा नॉर्वे जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और एंडोकार्पन या इंडोकार्पन, जापान के लोग इसका उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट। असनिया नामक लाइकेन से एंटीबायोटिक असनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। परमेलिया सेक्सटिलिस का जो उपयोग होता है वो मिर्गी रोग की औषधि बनाने में किया जाता है। लोबेरिया, इर्बेनिया और रेमेनिला लाइकेन का जो उपयोग है वह इत्र बनाने में किया जाता है। लेकेनोरा तथा आर्चिल जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। लैब में प्रयुक्त होने वाला जो लिटमस पेपर होता है वह भी रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। अब लास्ट ईयर या जो भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि प्रायः एग्जाम में लाइकेन से पूछे जाते हैं तो वो कुछ देख लेते हैं। तो मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? आपके पास ऑप्शन है रोसेला, लोबेरिया, लेकोनेरा या परमेलिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्गी की औषधि किससे प्राप्त होती है? परमेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं लोबेरिया, एंडोकार्पन, लेकेडोमिया या लेकोनेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में जो लोग लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं उसे बोलते हैं एंडोकार्पन या इंडोकार्पन। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को हमने पढ़ा है, उसे क्या कहा जाता है? कोटिकोल्स कहा जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को हैलोटिज्म कहते हैं।
चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है, यानी चट्टान में जो उगने वाले लाइकेन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो सेक्सिकोल्स, कोटिकोल्स, लेकोनेरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्सिकोल्स कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको मुझे कमेंट में करके देना है और यह प्रश्न है, लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होती है। आपके पास ऑप्शंस हैं रोसेला, लोबेरिया, लेकोनेरा या परमेलिया। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपने सेशन यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।